Hello बच्चों, let's say the given question. The question says an alternating voltage of amplitude 40 volt and frequency 4 kilohertz is applied directly across the capacitor of 12 microfarad. The maximum displacement current between the plates of the capacitor is nearly option A 8 ampere, option B 10 ampere, option C 13 ampere, option D 12 ampere. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of displacement current. Displacement current. So basically displacement current is just to maintain the continuity of current. एक नए तरीके का current is been given by Maxwell and इसका जो expression था it is ID equal to epsilon naught d phi by dt and यहाँ पे phi जो है basically it is the change in electric flux. ठीक है, phi is basically the electric flux and d phi by dt is nothing but the rate of change of electric flux. क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो इस तरीके से अटैच्ड है विद अ बैटरी सोर्स. ठीक, अब इस पे क्या होगा, इस पे जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा. ठीक है, चार्ज आना स्टार्ट होगा यहाँ पे पॉजिटिव, लेट्स से यहाँ पे नेगेटिव. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज बेसिकली या फिर फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल आल्सो चेंज इनसाइड इट. सो उसी को हमने यहाँ पे d5 बाई dt लिखा है. ठीक है ना. अब यहाँ पे जो करंट इनसाइड फ्लो होगा जस्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, जैसे ये हमारा एक कंडक्शन करंट है वैसे ही अंदर जो करंट फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है ना. इट इज़ एन हाइपोथेटिकल थिंग बट यहाँ पे जस्ट समझाया गया है इस तरीके से. सो जो एक्सप्रेशन है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे वी कैन राइट कि हमें वैल्यूज गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसको EA लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया. एंड यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव. ठीक है, एंड एरिया वेक्टर भी हम इस तरफ ले सकते हैं. तो बोथ एंगल बिटवीन द टू विल बी जीरो. सो EA cos theta विल बिकम 1 नाउ. सो ये हो जाएगा dt. अब यहाँ से अगर हम देखें तो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ A आउटसाइड. सो A एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं V बाई डी. ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाय d एंड दैट विल बी इक्वल टू, d तो कांस्टेंट है बेसिकली, तो पोटेंशियल dV बाई dt इट विल बी गेटिंग चेंज्ड. राइट. अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 40 वोल्ट ये हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4 किलोहर्ट्ज डायरेक्टली अप्लाइड 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. ठीक है, अब ये जो है हमारा ये जो टर्म है A एप्सिलॉन नॉट बाय d ये क्या बन गया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बन गई है. So this value further can be written as ID will be equal to A epsilon naught by D will be nothing but it is capacitance C and it will be dV by dt. ठीक है, अब V क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात हो रही है तो हमें एक साइन फंक्शन अगर इसका कंसिडर कर ले तो वी कैन राइट V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी. राइट, एंड यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सी वी नॉट साइन ओमेगा टी के जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इट विल बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ठीक है ना. अब फर्दर हम ये हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन मिली है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट. सो फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट हम क्या बोल सकते हैं कि जो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू होगी वो क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस वैल्यू कैन बी ID एंड इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू कैन नाउ बी रिटन एज C ओमेगा इंटू V नॉट. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन जस्ट अब हमें क्या करना होगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है टू गेट द आंसर. C is given as 12 माइक्रोफैराड, 12 इंटू 10 raised to minus 6 इंटू ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई n फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4 इंटू 10 raised to 3 इंटू फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ V नॉट दैट इज 40. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट आता है 12 एम्पियर. राइट, 12.05 एम्पियर आता है. सो वी कैन कंसिडर इट एज टू बी 12 एम्पियर जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.